हरे कृष्णा। राधे राधे। कृष्ण राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आ गई है वीडियो Q&A की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। तो चलिए जी, पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ। इसमें खाली वी लिखा हुआ ID से आ रहा, नाम मुझे याद नहीं है, बट ये मुझे कमेंट करते रहते हैं। शायद इसका नाम यश या वंश है, तो बेटा क्लियर कर देना, मुझे नहीं पता। तो इनका क्वेश्चन है राधे राधे मैया, आप बहुत स्वीट हो, आपकी वीडियो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरा यह क्वेश्चन है कि हम वीक में लड्डू गोपाल का व्रत थर्सडे को छोड़कर कोई किसी दिन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो बताइए। तो जी हाँ जी, पहले तो थर्सडे को जो लड्डू गोपाल का व्रत होता है, विष्णु भगवान का ही व्रत होता है जो हम लड्डू गोपाल का व्रत करते हैं। वो जैसे बृहस्पतिवार के जो व्रत होते हैं तो वो सेम होता है। लेकिन अगर आप करें उस दिन छोड़ के आपको किसी दिन करना है तो, और तो कोई दिन मैं बता नहीं सकती आपको, एकादशी होता है, आप उस दिन कर सकते हो। ठीक है जी। एकादशी को भी कान्हा जी का, देखो लड्डू गोपाल कान्हा जी का ही रूप है, तो आप कान्हा जी के व्रत है एकादशी को, वीरवार को जो पूर्णिमा आती है सत्यनारायण भगवान का, वो भी विष्णु भगवान का ही कहा जाता है, तो आप वो वाला भी कर सकते हो। तो तीनों तरह के कान्हा जी के व्रत है, अगर आपको हर मंथ में करने हैं तो कर सकते हो। ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन है ममता पांडे जी का, लड्डू बाबू को माँ कालका के दर्शन के लिए ले जा सकते हैं? जी बिल्कुल ले जा सकते हैं। माँ कालका के या फिर कहीं भी आप तीर्थ में जा रहे हैं ले जा सकते हैं, बट उनका अच्छे से आपको देखभाल करनी होगी, अच्छे से उनको शुद्ध मतलब वातावरण में रखना होगा। आपको घर से ही उनका सामान जो भी खाने पीने का घर से ही ले जाना होगा। अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो देखभाल के लीजिए, प्याज लहसुन ना हो खाने पीने में, घर से ही पानी की बोतल, ड्राई फ्रूट, तुलसी का पत्ता जरूर से लेके जाएं, तो आप कहीं भी ले आ सकते हो। तो क्योंकि वैसे तो आजकल सब कहते हैं ले जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारे मन में भाव है कि हमारा बालक है, हम घर पे नहीं छोड़ के जा सकते, या फिर बहुत सारे बिगड़े हैं जैसे मेरे हैं, तो मैं सबको नहीं ले जा सकती, तो मैं हाथ जोड़ देती हूँ कि या फिर एक आध को ले जाती हूँ। एक को भी ले जाओ तो रूप तो सबके वही हैं। तो नहीं तो अगर आप ले जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी ले जाए तो आपके फ़ोन में पिक होती है, आप फ़ोन में भी मतलब उनको जब आरती का टाइम हो रहा हो, भोग का टाइम हो रहा हो, तो मानसिक रूप से फ़ोटो देख के भोग लगा सकते हो कि प्रभु भोग स्वीकार करो, ये है वो है, जो भी आप अपने मन में बोलते हो उस तरह से आप बोल सकते हो। और घर पे अगर आप छोड़ के आते हो तो आप उनसे हाथ जोड़ के आइए, सारी खाने पीने की व्यवस्था करके आइए उनके पास, सर्दी है तो कंबल टोपा सब पहना के आइए और बोलिए प्रभु मानसिक रूप से आप हमारे साथ चलिए। तो मैंने दोनों तरह के आपको बता दिया। ठीक है। तो वहाँ पे आप जो भी आप खाने पीने की चीज़ें, गज्जक है, अब तो मौसम चेंज है, और मूंगफली है, बादाम है, ड्राई फ्रूट है, जल है, तुलसी पत्ता, गौ माता जरूर उनके पास बछड़ सही छोड़ के आना। ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, और बाकी आप ले जाना हो तो ले जा सकते हो। एक बेटे ने का क्वेश्चन, खाटू श्याम जी ID है, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, ठाकुर जी कैसे कृपा पाएँ प्लीज़? ठाकुर जी कृपा तभी करते हैं जब कोई भी इंसान मेहनत करता है। मेहनत के बिना तो कभी कोई फल मिलता ही नहीं है। आप सोचो घर बैठे हुए ही, मतलब कि अगर वो बात अलग होती है कि हाँ, अगर हम पे भाई भगवान की बहुत अनन्य कृपा है कि हाँ भैया हम कुछ नहीं कर रहे फिर भी हमारे पास आ रहा है, तो वो भी एक होता है हम अपनी किस्मत से ही पा रहे हैं। लेकिन बिना मेहनत के पढ़ाई हो, बिना मेहनत के कमाई हो नहीं होती है। तो मेहनत तो बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में मेहनत। बेटा मेहनत करोगे तो निश्चय ही आपको कृपा मिलेगी। हाँ बस ये है, जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते वक्त जब भी आप पढ़ाई शुरू करें तो आप नाम जप से शुरू करें। जो भी आप देवी देवता का नाम लेते हैं, बिहारी जी का नाम ले लीजिए, जय बिहारी जी, जय श्री राधे, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पढ़ लिख के अपने माँ बाप के लिए कुछ करूँ। जब भी आप किसी चीज़ में अपने माँ बाप का नाम ले लेते हो तो आपको ज़रूर से सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान भी बाद में आते हैं, पहले माँ बाप आते हैं। तो इसलिए आप अपने माँ बाप का नाम लेकर, अपने बिहारी जी का नाम लेकर शुरुआत करिए, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। ठीक है जी। और अब ले लेते हैं हरप्रीत चड्डा जी का है, राधे राधे हरे कृष्णा भाभी, मुझे अगरबत्ती जलाने से बहुत एलर्जी है, तो आप बताएं मैं कैसे करूं अगरबत्ती के बगैर पूजा? एक अगरबत्ती, अगर आप अगरबत्ती कह रहे हैं, अगरबत्ती होती है स्टिक में, उसमें भी बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। तो आप एक तरह से वो सूखी वाली बत्ती लाएं, जैसे मेरे भी घर में आपने देखे कोन बने होते हैं, सूखी बत्ती बोलते हैं उसको, वो ले आएंगे। उसमें धुआं कम होता है, खुशबू ज़्यादा होती है।
खुशबू इन द सेंस जैसे कि फ्लावर की बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, उसमें अलग अलग फ्लेवर होता है, लेवेंडर होता है, रोज़ होता है, चंदन होता है, तो इस तरह से उसमें फ्लेवर होते हैं। आप उन्हें बोलोगे सूखी पत्ती का पैकेट दे दो, या फिर वो बॉक्स में भी आता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अगरबत्ती होती है, स्टिक लगी होती है बैम्बू वाली, तो वो उसमें धुआं बहुत होता है, खुशबू भी होती है, लेकिन आप बिना धुएं की ले सकते हो, तो फिर आपको एलर्जी नहीं होगी। तो सूखी पत्ती कौन वाली आप बोल देना। ऑनलाइन भी मिल जाती है, मार्केट में भी आराम से शॉप पे मिल जाती है, जहाँ से आप खाने पीने का सामान लेते हैं वहाँ भी रखते हैं, नहीं पंसारी की शॉप से भी ईजिली मिल जाती है। अब एक क्वेश्चन है बांके बिहारी ब्लॉग्स का क्वेश्चन है, मैम हम कौन सी बत्ती हमें कौन सी बत्ती जलानी चाहिए, रुई की अलावा रुई की या कलावे की? राधे राधे। देखिए जी, दोनों ही बत्ती शुद्ध मानी गई हैं। कई लोग कहते हैं अरे कलावे की नहीं जलानी चाहिए, क्यों नहीं जलानी चाहिए? कलावे की ही, अगर आप जागरण वगैरह में देखो, कलावे की ही बत्ती जलाई जाती है, अच्छे से लपेट के माचिस की तिल्ली पे या फिर रुई पे भी लपेट के कलावा ही जलाया जाता है। जब हाथ में कलावा बांधा जाता है, तो जैसे कलावा भी शुद्ध होता है और रुई भी शुद्ध होती है, तो आप दोनों में से कोई भी जगा सकते हो। और एक क्वेश्चन है राधा कुंज का, मेरा ये सवाल है, अजीब सा है। मैं मैं कृष्ण भक्त हूँ, राधे का दास हूँ, पर कोई खाटू श्याम जी मेरे सामने कोई खाटू श्याम जी का नाम लेता है तो मुझे बहुत जलन होती है, गुस्सा आता है, जबकि गोविंद के नाम से इनकी तुलना की जाती है। और मैं खाटू श्याम भी जाता हूँ, इतना मतलब जाता भी हूँ, मानता भी हूँ, लेकिन एक होता है कि भाई मुझे कोई भी होता है कि भाई मेरे बिहारी जी ज़्यादा अच्छे हैं, वो नहीं है। तो ऐसा जब होता है बेटा, और फिर अपने भाई का बताया कि वो राधा रानी का नाम लेता है, तो ऐसे, तो बेटा ये सब ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसको आप अनन्य प्रेम करते हो, आपकी या घर में कोई है, मदर है, फादर है, कोई भी है, जिसको एक होता है ना कि आप उससे इतने अटैच हो कि मतलब उसकी बुराई नहीं सुन सकते, ठीक है, उसके अगर कोई उसके खिलाफ कुछ कहे, अरे नहीं मेरा तो, हम तो उसको मानते हैं, ये करते हैं, वो नहीं सुन सकते, तो ये आपका बिहारी जी के प्रति अनन्य प्रेम है। तो ये तो स्वाभाविक है भाई, सबको ईर्ष्या हो ही जाती है। अब मैं हूँ, अब मैं भी कई बार, अब मैं माँ हूँ, अब अपने बच्चों से भी हम माएँ सब प्रेम करती हैं, अगर हमारे बच्चे कैसे भी हों तो फिर भी हम भले ही कुछ कह लें, लेकिन अनदर पर्सन कोई कुछ कहेगा तो बड़ा गुस्सा आता है कि इसको, इनने कैसे कह दिया मेरे बच्चे के बारे में। तो ऐसे ही होता है, जब हम किसी से बहुत अनलिमिटेड प्रेम करते हैं तो उसका हम किसी के प्रति तुलना नहीं कर सकते। और बाबा श्याम की तुलना उन्होंने बिहारी जी नहीं बल्कि अपना श्याम नाम दिया है उनको, लेकिन हमारा जो अटैचमेंट है, हमारा जो अंदर से मन है, तो वो बिहारी जी के प्रति ज़्यादा आ सकता है, तो इसलिए आपको ऐसा लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और भगवान इस चीज़ में कोई गुस्सा नहीं होगी, क्योंकि उनको पता है कि ये मेरे लिए पागल है। हाँ, बट ये कि अगर तुम खाटू जी जाते हो, हाथ जोड़ते हो, तो बहुत अच्छी बात है। सभी देवी देवताओं को मानना चाहिए, सभी देवी देवताओं को मानना चाहिए। देखो मेरे मंदिर में भी आपने सभी देखे होंगे, मैं सबको मानती हूँ, और इष्ट जो बिहारी जी हैं ही हैं, तो लेकिन मानती मैं सबको हूँ, सबके त्यौहार करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। तो चिंता ना करो, ऐसा होता है जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं। अभी क्वेश्चन ले लेते हैं। कईयों ने मुझे राधे राधे बोला है, धीरज बेटे ने राधे राधे आंटी जी, राधे राधे बेटा, खुश रहो, जीते रहो, सुखी रहो। अब आ जाती है सिमरन सैनी 6081 का, ठाकुर जी को एक दिन छोड़ कर नहला सकते हैं क्या ठंड में, और बिना नहलाए ठाकुर जी को हाथ लगा सकते हैं क्या? प्लीज़ रिप्लाई। देखिए बिना नहरा, अभी मैंने कईयों की वीडियो देखे, कहते हैं कि हम भाई हमारा तो बच्चा है, हम तो बिना नहाए वो कर लेते हैं, हाथ लगा लेते हैं, ये है वो है, जो भी मतलब उनके भाव हैं। देखो उन सब का मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये मानती हूँ, चाहे वो हमारे लड्डू बाबू, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे कुछ हो, लेकिन फिर भी है वो भगवान। अगर भगवान है तो, अगर आप भगवान की नज़रों से भी देख रहे हो, क्योंकि अगर बच्चे हैं तो बच्चों की आप आरती नहीं करोगे, है ना, तो मैं भी बच्चा बोलती हूँ, मेरा बेटा, मेरा बहू, लेकिन मैं उनको भगवान भी मानती हूँ। भगवान पहले हैं और भाव हमारे बाद में जुड़े हैं कि भाई ये हमारे बच्चे हैं या कुछ है। लेकिन आप बिना नहाए आप बिस्तर पे कैसे सो रहे हो? आप कई बार रात में भी टॉयलेट चले जाते हो, ऐसे तो दिन में भी हम कई बार जाते हैं, हम छू लेते हैं, लेकिन एक होता है रात में अगर हम सो रहे हैं
और रात में सोया और कहते हैं ना मरा एक बराबर होता है, पता ही नहीं लगता सुध बुध कहाँ है। तो मेरे हिसाब से कि सो के उठने से, जैसे हम इतने घंटे की नींद लेते हैं और एकदम आप खाली हाथ धो के और कान्हा जी को मतलब कि छूना, तो मेरे को नहीं लगता कि भाई छूना चाहिए। बाकी भैया अपने अपने सबके भाव है, मैं किसी के प्रति ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती, किसी को हर्ट नहीं करना चाहती। जैसे अगर आप करना चाहते वैसे करिए, लेकिन मेरे से अगर मेरे से आप विषय में पूछ रहे हो तो मैं ज़िंदगी में कभी बिना नहाए हाथ नहीं लगाती हूँ सुबह के टाइम, ठीक है। और दिन में तो नहाते ही नहाते हैं तो वो तो चलता ही है। और अगर हम लैट्रिन बाथरूम भी हो के आते हैं, दिन में हम कई बार बाथरूम जाते हैं, तो पंच स्नान कर लेते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम जैसे सर्दियाँ बीमार है तो हम पूजा नहीं कर पाते, तो आप पंच स्नान कर सकते हैं। पंच स्नान का मतलब हो गया मुंह हो गया पूरा, जिसमें कुल्ली हो गई और पूरा मुंह हो गया, 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए। तो पंच स्नान करने से अगर कोई बीमार व्यक्ति भी है, अगर वो पूजा करना चाह रहा है लेकिन वो उसके मन में आ रहा है मैं नहा नहीं पा रहा, तो आप पंच स्नान कर लीजिए। मन साफ होना चाहिए, पंच स्नान करके आप पूजा सेवा कर सकते हो, इतना अलाउड है। तो मेरे हिसाब से नहीं छूना चाहिए नहाए बिना। और दूसरी बात, नहलाना एक दिन बाद, तो वो देखो अगर आप बाल भाप से सेवा करें तो अब ठंड लगती है, देखो अपने बच्चों को भी लगती है, तो वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। लेकिन क्योंकि मैं अपनी अगर कहूँगी तो मैं कभी भी कोई दिन ऐसा नहीं गया जो मैं सर्दी हो आंधी हो तूफान हो मतलब नहीं नहलाया हो। क्योंकि है ठाकुर जी को रोज़ रोज़ भाई स्नान कराना है, भाई न्यू न्यू वस्त्र पहनाने हैं। हाँ देर हो जाती है, 9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं। मैं सुबह सुबह बहुत ही कम तीज त्योहारों पर ही ठंड में सुबह उठाती हूँ, अगर वो भी 7-8 बजे। और वैसे मैं 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे ही सेवा उनकी नहलाना शुरू करती हूँ, उनको बिठाती हूँ, मैं थोड़ी देर फिर गुनगुना पानी करती हूँ। तो गुनगुना पानी कर लो भाई, कोई बात नहीं, बच्चे हैं क्या है, सारी तरफ बंद कर लो, गुनगुना पानी कर लो और नहला के तुरंत कपड़े पहना दो। तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो नहलाना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से तो नहलाना ज़रूरी है। रमन कपूर जी का क्वेश्चन है, दी हम युगल जोड़ी का विग्रह लेकर आए हैं तो उनकी सेवा कैसे करें। जैसे अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं, उनकी सेवा करते हो, उनको आप डेली स्नान कराते हो। अगर आप जैसे राधा कृष्ण जी लाए हैं, अगर आप मार्बल में लाए हैं तो डेली डेली स्नान कर, यानी कि जो पत्थर में होते हैं वो लाए हो तो डेली स्नान कराने में मुश्किल होती है, क्योंकि वो फिसलते हैं तो एक गिरने का भी डर रहता है। बट आपकी अगर इच्छा, अगर आप पीतल के लाए हैं, अष्ट धातु के लाए हैं, तब आप रोज डेली स्नान करा सकते हो, क्योंकि वो आपको सेवा करनी है कि आप डेली कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो मेरी तरह आप 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में या दूसरे चौथे दिन, जैसे आपकी इच्छा हो, आप वस्त्र चेंज कर सकते हैं टावल से अच्छी तरह पोंछ के। क्योंकि मैं बार बार नहीं स्नान कराती हूँ, मैं गीला टावल करके जब भी उनके कपड़े बदलती हूँ, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, तब मैं वैसे मैं उनको रोज़ साफ़ करती हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो ब्लॉग देखा होगा तो मैं टावल लेके सभी तस्वीरों को, सभी देवी देवताओं को स्नान कराती हूँ। यही मेरी रूटीन है कि अगर मैं उनको 15 दिन, 10 दिन तक भी अगर मैं उनको कपड़े चेंज नहीं कर रही या फिर वो नहीं कर रही, क्योंकि रो उनके नहीं हो पाते कपड़े चेंज, क्योंकि बड़े विग्रह 15 इंच के हैं तो नहीं हो पाते, श्रृंगार में बहुत टाइम लगता है, ठंड भी है। तो गीला टावल करके अच्छे से आइस पोंछ दीजिए, हाथ पैर पोंछ दीजिए इस तरह से, और कपड़े ऐसे साफ़ कर दीजिए। वो आप कर सकते हो, फिर इत्र लगा दीजिए। तो ऐसे आप कर सकते हो। बाकी आपकी इच्छा, अगर आप रोज़ स्नान कराना चाहें तो बिल्कुल करा सकते हो और सेवा कर सकते हो। भोग भी लगेगा सुबह के टाइम, दोपहर में भी खाने का भोग लगेगा, शाम को जो आप खाते हैं, मतलब जो आप खाते हो वो सब भोग लगेगा बिना लहसुन प्याज के, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हो आप। बाकी स्नान का मैंने आपको बता दिया, आप करवा भी सकते हो 10 दिन में, नहीं भी करवा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो आरती होगी सुबह शाम दोनों टाइम, ठीक है, भोग सेवा होगी, यही सब होता है बस। सुंदर सुंदर श्रृंगार होगा श्री जी का, ठीक है। तो और कमेंट ले लेते हैं। और कईयों ने हरे कृष्णा राधे राधे लिखा हुआ है, जिसमें सागर जी हैं कोई, और अंशिका बिटिया ने मुझे राधे राधे आंटी जी लिखा है। तो राधे राधे बेटा, आपकी तबीयत कैसी है, आप ठीक हो। मेरी तबीयत अब ठीक है। हाँ थोड़ा मौसम ख़राब है, खांसी में बहुत आराम है मुझे, लेकिन फिर भी है कि उठती है तो फिर उठ जाती है, क्योंकि काफ़ी लंबी मेरे को खांसी अब की बार हो गई थी। हाँ बाकी मौसम चेंज होता है तो सबको पता है कि थोड़ा सा फ़र्क पड़ता ही है। अब भी चेंज हो रहा है, बारिश आ रही है बाहर इतनी तेज तो इसलिए बहुत ठंड लग रही थी, मैं भी पहन उठ के बैठी हूँ अच्छे से।
तो हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो कमेंट ज़रूर करना। और थैंक यू बेटा, हमेशा आपका कमेंट मुझे शो होता है। बहुत से ऐसे हैं जो मेरे को पता लग गए हैं कि भाई इनका कमेंट शो होगा ही होगा नाम से, और उनका तो थैंक यू। उन बच्चों के लिए खूब भगवान आशीर्वाद दे, खूब इसी तरह आप हमसे जुड़े रहें और प्यार देते रहें। अब एक क्वेश्चन है प्रिंस का, प्रिंस आईडी से है। राधे राधे, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम कान्हा जी को तुलसी माला पहनाकर भोग लगा सकते हैं क्या, प्लीज़ बताएं दी। पर दीदी लोग कहते हैं कि तुलसी का भोग में होनी ज़रूरी है, पर दीदी हमारे घर में धूप नहीं आती है। तो कोई बात नहीं, अगर आपके घर में धूप नहीं आती है, गर्मी में तुलसी फिर भी चल जाती है, तो आप गर्मी में तुलसी लगाना। अब सर्दी में तो अधिकतर, अब तो आपकी बार तो ठंड भी इतनी पड़ रही है कि तुलसी सभी की अधिकतर सूख गई हैं। हाँ थोड़ी बहुत बच गई हैं तो हम भोग लगा देते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर गले में तुलसी माला है तब भी आप भोग दे सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी कान्हा जी के गले में माला है तुलसी की, जैसे हमारे गले में भी माला है। तो और नहीं तो अगर आप भोग लगा रहे हैं, अगर आपकी तुलसी सूख गई है तो तुलसी की डंडी तोड़ के आप भोग के पास रख सकते हो, क्योंकि तुलसी की माला भी सूखी उनकी लकड़ी से ही बनती है। जब तुलसी सूख जाती है तब उसकी लकड़ी से ही तुलसी की माला बनती है। तो अगर आप भोग लगा रहे हैं, अगर आपकी तुलसी सूख गई है, डंडी तो बची हुई है ना उसकी लकड़ी, तो लकड़ी तोड़ के भी आप पास में रख सकते हो, भोग लगा सकते हो। तुलसी माला है वो भी आप पास में रख सकते हो, भोग लगा सकते हो। अगर ऑलरेडी कान्हा जी को पहना रखी है तो भैया वैसे भी भोग लग जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो, तो आपका रास्ता कर दिया आसान। चलिए जी, मैंने सबके क्वेश्चन ले लिए हैं, तो आशा करती हूँ आपको जवाब मिल गए होंगे और सही में सबको अच्छे लगे हों। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मुझे सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और सभी बच्चों का थैंक यू जो इतना प्यार करते हो, दिल से धन्यवाद। और शेयर भी कर देना, फिर आगे भी कुछ दिन में फिर Q&A बनाऊँगी, और फिर जो भी क्वेश्चन हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, ठीक है। राधे राधे सभी को, जय जय श्री राधे। लाइक भी कर देना भाई।